हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, कौन सा ऐतिहासिक युद्ध किनके मध्य हुआ, आज इस वीडियो के माध्यम से हम याद करेंगे। रटना कुछ भी नहीं है, बस आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते चले जाइए, वो भी बिना स्किप किए हुए। सब कुछ आपको अपने आप याद हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपका टेस्ट भी ले लूंगा और आप देखिएगा कि अंत में आप सभी प्रश्नों के उत्तर कितनी आसानी से दे देते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें सभी प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध कवर किए हैं और कोशिश की है कि एक भी युद्ध छूटने न पाए। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला दोस्तों, हाइडेस पीज का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में। यदि आपको याद करना हो कि कौन सा युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप उस लिंक पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हाइडेस पीज का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। इस युद्ध का नाम क्या है, उसे आप ध्यान दीजिए। हाइडेस पीज, ऐसा लग रहा है हाइड और स्पीच। हाइड यानी सभी जानते हैं छुपा हुआ या छुप कर, और स्पीच यानी भाषण देना, स्पीच देना। तो एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई लड़ नहीं रहा है, हाइड हो गया है यानी छुप गया है, और स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है। एक ओर से एक व्यक्ति भाषण दे रहा है कि मैं तुझे आज मार डालूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर से दूसरा भाषण दे रहा है कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं। तो हाइड और स्पीच यानी छुप कर भाषण देने का युद्ध हो रहा है। तो छुपने के लिए आपको जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति कंदरा में छुप गया है, ये देखिए कंदरा गुफा, और दूसरा छुप गया है पोर में। पोर समझते हैं, PORE, पोर यानी रंध्र या छिद्र। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र या पोर कहते हैं। तो एक तो छुप गया गुफा में, ये गुफा है मान लीजिए, और दूसरा छुप गया पोर में यानी रंध्र या छिद्र में। अब दोनों छुप गए हैं, ये देखिए हाइड हो गए हैं और स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, एक दूसरे को डरा धमका रहे हैं। तो ऐसे आपको आसानी से याद आ जाएगा कि हाइड होकर स्पीच देने का युद्ध हो रहा है। और हाइड होने के लिए एक ने कंदरा चुन ली है यानी गुफा में छुपा हुआ है, और दूसरे ने पोर या रंध्र या छिद्र चुन लिया है। तो एक कंदरा में हाइड होके स्पीच दे रहा है और दूसरा पोर में हाइड होके स्पीच दे रहा है। तो कंदरा से आपको सिकंदर और पोर से आपको पोरस याद आ जाएगा। हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य। अगली है कलिंग की लड़ाई, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक और कलिंग राज्य के मध्य। तो कली की लड़ाई, ये किसकी लड़ाई है? कली की लड़ाई। फूल की नहीं है, कली की, यानी जो फूल पूरी तरह से खिलता नहीं है वो कली रहता है शुरू में। तो कली की लड़ाई, एक दूसरे पे कली मार रहे हैं, मान लीजिए ऐसा युद्ध हो रहा है। अब कली खत्म हो गई, कली है ही नहीं, तो क्या कर रहे हैं? पास में एक अशोक का पेड़ था, यह है ना अशोक, और उस अशोक के पेड़ से कलियों को तोड़ तोड़ के, ये है ना कली को तोड़ तोड़ के एक दूसरे पे मार रहे हैं। ऐसे आप इसे ध्यान रखेंगे तो ये आपको अपने आप याद आ जाएगा। अशोक यानी सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के मध्य। अगली है सिंध की लड़ाई, जो कि 712 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई के माध्यम से मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। कहां पर? सिंध पर। तो सिंध में हमें एक शब्द मिलता है सीधा, सीधा, सीधा। अब ये सीधे साधे लोगों की लड़ाई है। तो सीधे साधे लोग क्यों लड़ेंगे? कोई बदमाश होते, शैतान होते तो लड़ते, लेकिन अब सीधे साधे लोग लड़ने लगे। क्यों भाई? क्योंकि किसी ने एक सिम से, ये है ना सिम, किसी ने एक सिम की मदद से या सिम को क्लोन करके अरबों रुपए निकाल लिए दूसरे सीधे आदमी के। अब कोई कितना भी सीधा होगा, यदि आप सिम का क्लोन करके, फ्रॉड करके उसके अरबों रुपए निकाल लेंगे, तो सीधा व्यक्ति भी लड़ाई करेगा। तो सीधे साधे की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि सिम को क्लोन करके, फ्रॉड करके अरबों रुपए उसके निकाल लिए गए। तो सिम से आपको कासिम याद आएगा और अरबों से आपको याद आ जाएगा कि अरबों की सत्ता स्थापित की गई सिंध की लड़ाई में। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध, फिर है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था 1191 ईस्वी में, ये हुआ था 1192 ईस्वी में। तो इसे याद करने के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि तारा इन यानी अंदर, हम बोलते हैं ना कि ये इन हो गया, अंदर हो गया, तो तारा इन हो गया, तारा इन हो गया। अब मान लीजिए तारा किसी ग्रह में इन हो जाएगा, या तारा किसी ग्रह के अंदर आ जाएगा, या समझ लीजिए कि पृथ्वी के अंदर ही आ गया एक तारा, तो क्या होगा? पृथ्वी पूरी एकदम से गोरी हो जाएगी। आप खुद सोचिए कि सूर्य एक तारा है, और जब सूर्य के सामने पृथ्वी का कोई हिस्सा आता है तो वो हिस्सा बिल्कुल गोरा गोरा दिखाई देने लगता है, सफेद हो जाता है। तो तारा इन हुआ जब पृथ्वी में, तो क्या हुई? पृथ्वी गोरी हो गई, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ। और यहाँ फिर से है तराइन का द्वितीय युद्ध, या फिर यूं कहिए कि दो तारे अगर इन हो जाएं पृथ्वी में तो भी पृथ्वी गोरी होगी। तो तराइन में आपको ध्यान रखना है कि तारा इन हो रहा है, चाहे एक तारा इन हो, और तारा इन हो रहा है चाहे दो तारा इन हो, या अंदर हो या अंदर आए, फर्क क्या पड़ेगा कि पृथ्वी जो है वो गोरी हो जाएगी। यहाँ पे भी पृथ्वी जो है वो क्या हो गई? गोरी हो गई। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के युद्ध हुए थे। फिर है चंदावर का युद्ध,
जो कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था 1194 ईस्वी में। वर्ष याद करने का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसे आप देख लीजिएगा। तो चंदावर में हमें एक शब्द मिलता है चंदा। अब चंदा चंदा चंदा, चंदा की वजह से युद्ध हो रहा है। क्यों चंदे की वजह से युद्ध हो रहा है? क्योंकि चंदे के पैसे को किसी ने गोरी में उड़ा दिए। ये गोरी लड़की है, किसी की गर्लफ्रेंड है, और उसने चंदे का पूरा पैसा उस गोरी लड़की में उड़ा दिया। यानी घुमाने फिराने में अपनी गर्लफ्रेंड को ऐश करने में उसने पूरा पैसा उड़ा दिया, इसलिए चंदा की वजह से युद्ध हो रहा है। ऐसे याद करेंगे तो आपको ये याद रहेगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हाइड और स्पीच, छुप कर स्पीच देने का युद्ध हो रहा है। तो एक छुप गया कंदरा में और एक छुप गया पोर में, यानी रंध्र में, छिद्र में। कली की लड़ाई हो रही है। अब कली खत्म हो गई तो अशोक के पेड़ से जितने भी फूल थे, कली थी, तोड़ ली गई और एक दूसरे पे मार के लड़ाई कर रहे हैं। सीधे साधे लोगों की लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि किसी ने सिम का क्लोन बनाकर अरबों रुपए निकाल लिए। अब तारा इन हुआ, चाहे वो एक तारा हो चाहे दो तारा हो। तो तारा इन हुआ तो क्या हुआ? पृथ्वी जो थी वो गोरी हो गई। यहाँ पे भी पृथ्वी जो थी वो गोरी हो गई। और चंदा की वजह से युद्ध हो रहा है, क्योंकि चंदा को किसी ने क्या किया है, ये चंदा है ना, चंदा को किसी ने क्या किया है, गोरी पे, यानी गोरी लड़की गर्लफ्रेंड पे उड़ा दिया है। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद। फिर है पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी और 1761 ईस्वी में। तो पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, यानी बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था, यानी अकबर और हेमू के मध्य ये युद्ध हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। याद रखने के लिए इसे आप ऐसा मान लीजिए कि पानी पानी पानी, और ये है पहली बार, ये है दूसरी बार, ये है तीसरी बार। तो यहाँ पे पानी किसी ने पहली बार देखा, पानी किसी ने पहली बार देखा तो वो क्या कर रहा है, बार बार पी रहा है। ये बाबर है ना, बार 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 पानी पी रहा है। किसी ने पहली बार पानी देखा तो वो बार बार पानी पीने लगा। अब जब बार बार पीने लगा, पूरा पानी खत्म होने की नौबत आ गई, तब दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, अब रहम कर दे भाई, अब रहम, ये है ना इब्राहिम, अब रहम कर दे, पानी बचा दे, अब रहम कर दे। तो बाबर और अब रहम से इब्राहिम लोधी याद आएगा। अब रहम कर दे बोलकर उसने उसे हटा दिया या भगा दिया। फिर क्या हुआ, पानी पीने के लिए दूसरी बार वही व्यक्ति आ गया। अब उसको इतना टेस्टी लगा कि वो दूसरी बार आ गया। द्वितीय पानी और द्वितीय पानी पीने के लिए दूसरी बार आ गया। तब इसने क्या कहा कि एक बार, ये अकबर है ना, एक बार भाई पी चुका है, बार बार परेशान मत कर। और ये देखिए, हे मुंह उठाकर बार बार क्यों चला आ रहा है? एक बार पानी दे दिया है मैंने, एक बार तू पी चुका है, और मुंह उठाकर क्यों बार बार आ जा रहा है? मुंह उठाकर, ये है ना मुंह उठाकर, हे मुंह। तो अकबर और मुंह यानी हे मुंह, लेकिन वो फिर से पानी पीने के लिए तीसरी बार आ गया। ये तृतीय, तीसरी बार आ गया। पहली बार आया, यानी पहली बार उसने पानी देखा तो बार बार पीने लगा, बार बार पीने लगा, और बार बार पीने लगा तो अगले ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई अब रहम कर दे, ऐसा कह के हटा दिया। दूसरी बार आ गया, ये है ना दूसरी बार आ गया। तो इसने कहा एक बार दे दिया है, अब मुंह उठा के बार बार क्यों आ रहा है, ऐसा कह के भगा दिया। अब वो फिर से तीसरी बार आ गया, पानी पीने तीसरी बार आ गया। तब इसने क्या कहा कि भाई तू चाहे तो दाल और पराठे ले ले, यह ना अब्दाली और मराठों। तो तीसरी बार इसने कहा कि भाई तू चाहे तो दाल और पराठे खा ले, लेकिन पानी मत मांग, क्योंकि पानी अब नहीं है, तूने पहली बार 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 पिया था, इसलिए पानी खत्म हो गया। तो ऐसे आपको पानीपत की तीनों लड़ाइयां याद रहेंगी। अगला है खानवा का युद्ध। तो खानवा, खाने की वजह से लड़ाई क्यों होने लगी? खानवा में है ना खाना, तो खाने की वजह से युद्ध होने लगा क्योंकि कोई व्यक्ति बार बार खाने में साग मांग रहा था। बार बार वो साग मांग रहा था। सब्जी खत्म हो गई, साग सब्जी, लेकिन वो बार बार बोला था नहीं मुझे सब्जी दो, साग दो, साग दो। तो साग तो दिए नहीं, उसके कान के नीचे दे दिए, और इस वजह से खाने की लड़ाई शुरू हो गई। तो ऐसे आपको बार बार से बाबर और साग से राणा सांगा याद आ जाएंगे। फिर है चंदेरी का युद्ध, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ 1528 ईस्वी में। तो चंदेरी, ऐसा लग रहा है कि चंद देरी, युद्ध में चंद देरी हो गई, थोड़ी सी देरी हो गई। क्यों देरी हो गई? क्योंकि बार बार मैदान में राय ली जा रही थी युद्ध को लेके, कि युद्ध करें कि ना करें या कैसे करें। तो ये है ना मैदान और राय, मेदिनी राय, बार बार मैदान में राय ली जा रही थी, इसीलिए युद्ध में क्या हुआ, चंद देरी हो गई, थोड़ी सी देरी हो गई। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। फिर है घाघरा का युद्ध।
तो अब घाघरे का युद्ध क्यों हो गया भाई? घाघरे की वजह से क्यों युद्ध हो गया? तो घाघरे की वजह से इसलिए युद्ध हुआ कि एक व्यक्ति के बारे में कोई बार बार, ये है ना बार बार, एक व्यक्ति के बारे में कोई बार बार अफवाह फैला रहा था कि ये घाघरा वाली के साथ घूमता रहता है बाइक में, ये है घाघरा, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड जो घाघरा पहनती है उसके साथ बाइक में घूमता रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है। तो ऐसी अफवाह किसी के बारे में फैलाई जा रही है बार बार, ये है बाबर, बार बार, और बार बार ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है, इसीलिए घाघरा की वजह से युद्ध हो गया ये। तो आपको याद रहेगा कि घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पानीपत पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानी मांगा किसी ने पहली बार उसको पानी मिला तो क्या हुआ? वो बार बार पीने लगा, उसे बहुत टेस्टी लगा, अरे यार ये तो बढ़िया चीज है यार, प्यास मिट गई मेरी। बार बार पीने लगा और बार बार मांगने लगा, तो इस वजह से क्या हुआ? दूसरे ने कहा भाई अब रहम कर दे, ऐसा कह के हटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद पानी मांगने वो दोबारा आ गया। जब दोबारा आ गया तब इसने क्या कहा? एक बार दे दिया है, अब मुंह उठा के दोबारा क्यों चले आए, अब पानी नहीं है, ऐसा कह के भगा दिया। फिर से ये पानी पीने तीसरी बार आ गया। तब क्या कहा गया इसको कि भाई आप दाल ले लो, पराठे ले लो, लेकिन पानी मत मांगो क्योंकि पानी नहीं है। खाने का युद्ध क्यों हो गया? क्योंकि बार बार कोई साग मांग रहा था, सब्जी मांग रहा था, सब्जी खत्म थी, नहीं दी गई तो लड़ने लगा। चंद देरी का युद्ध क्यों हुआ? चंद देरी क्यों हो गई? क्योंकि बार बार मैदान में राय ली जा रही थी, ओपिनियन लिया जा रहा था, राय ली जा रही थी मैदान में कि युद्ध करें या ना करें और कैसे करें। और घाघरा का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि बार बार किसी के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही थी कि वो घाघरा वाली के साथ घूमता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो ऐसे घाघरा का युद्ध हुआ। फिर आता है चौसा का युद्ध, जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। तो ये नाम से पता चल रहा है कि चूसा हुआ युद्ध है, यानी इस युद्ध में दम वम नहीं है बिल्कुल। क्यों ऐसा है भाई? क्योंकि इसमें शेर तो लड़ रहे हैं लेकिन वो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, यानी बूढ़े शेर लड़ रहे हैं। ये है ना शेर शाह, शेर लड़ रहे हैं लेकिन म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, हुमायूं। अब शेर लड़ेंगे और म्याऊं म्याऊं करके लड़ेंगे, इसका मतलब दमदार शेर नहीं है, कमजोर शेर हैं। कुल मिलाकर ये चूसे हुए शेर हैं, ठीक है, ये चौसा। तो चूसे हुए शेरों का युद्ध है ये, इसीलिए म्याऊं म्याऊं की आवाज आ रही है, नहीं तो दहाड़ने की आवाज आती ना। तो ये शेर चूसे हुए शेर हैं, इसीलिए म्याऊं म्याऊं की आवाज करके लड़ रहे हैं, और इसी वजह से ये चूसा हुआ युद्ध है, कोई फायदा नहीं इसको देख के। इसके बाद है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, अब ये भी बिल्कुल चूसा हुआ टाइप का युद्ध है। क्यों? क्योंकि कान नोच रहा है इसमें। अब ये ऐसा युद्ध है कि कान नोच रहे हैं इसमें किसी का, या फिर बिल में घुस के युद्ध कर रहे हैं। अब यार कान नोच के कोई युद्ध होता है क्या? या फिर बिल में घुस के कोई युद्ध होता है? तो कान नोच के या फिर बिल में घुस के युद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी शेरों का युद्ध मान लेते हैं हम, लेकिन म्याऊं म्याऊं की आवाज आ रही है, युद्ध में दम नहीं है। तो शेर लड़ रहे हैं लेकिन म्याऊं म्याऊं करके लड़ रहे हैं, यानी दमदार शेर नहीं है। और कैसे लड़ रहे हैं? वो बिल में घुसकर एक दूसरे का कान नोच रहे हैं। तो कन्नौज से आपको अपने आप शेर और म्याऊं याद आ जाएगा, जिससे शेर शाह सूरी और हुमायूं याद आ जाएगा। फिर देखिए सरहिंद का युद्ध, ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के वंशजों के बीच। तो यहाँ पे देखिए सर हिंद, सर को हिंद के लिए कटाने की जहाँ पे बात आती है, वहां पे हमारे देश में क्या है? म्याऊं भी जो है, म्याऊं यानी बिल्ली भी शेर बन जाती है। सर को हिंद के लिए कटाने की जैसे ही बात आती है तो क्या होता है? म्याऊं भी यानी बिल्ली भी क्या बन जाती है? शेर बन जाती है। तो म्याऊं से हुमायूं और शेर से शेर शाह सूरी के वंशज आपको याद आ जाएंगे। अगला है ताली कोटा का युद्ध, इसी को राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है या फिर बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। ये हुआ था 1565 ईस्वी में। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। अब इसे याद करने के लिए शब्द में ध्यान दीजिए, ताली, ताली बज रही है। एक ऐसा युद्ध हुआ कि ताली बजने लगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर इसमें कुछ खास हुआ होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक ऐसा साम्राज्य था जो हमेशा विजयी होता था। ये विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य था जो हमेशा विजयी होता था, लेकिन उसे भी किसी ने हरा दिया। अब बार बार विजयी होने वाले व्यक्ति को अचानक से कोई हरा देगा तो वो तो जरूर प्रशंसा का पात्र होगा, और इसी वजह से सब उसके लिए क्या करेंगे? ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। तो ताली बज रही है एक युद्ध में, क्योंकि एक हमेशा विजयी होने वाले राज्य को किसी दूसरे राज्य ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने हरा दिया या अंत कर दिया, इस वजह से ताली बज रही है। वैसे आपको ताली कोटा का युद्ध याद आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच हुआ
हुआ था। याद कैसे रहेगा? किसी के पास हल्दी घट गई लेकिन लड़ाई होने लगी। अब यार हल्दी घटने की वजह से लड़ाई क्यों होगी? तो यहाँ पे आपको सोचना है, खाना उसने कुकर में चढ़ा रखा था लेकिन हल्दी घट गई थी, तो उसने क्या किया? एक बार जाकर किसी से पता पूछा। ये है ना पता, 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 प्रताप। एक बार से अकबर और पता से प्रताप। तो हल्दी घट गई थी इसलिए एक बार जाकर उसने दुकान का पता पूछ लिया किसी से कि भाई जल्दी से बता दो, हमको पता, हमको हल्दी खरीदनी है। लेकिन उसने बहस शुरू कर दी और लड़ाई शुरू कर दी क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था। तो ऐसे आपको याद आएगा, एक बार यानी अकबर और पता यानी प्रताप, अर्थात महाराणा प्रताप। इसके बाद है असीरगढ़ का युद्ध, जो कि 1601 ईस्वी में हुआ था अकबर और मीरन बहादुर के बीच। याद करने के लिए इसे ऐसा मान लीजिए कि असीर यानी बिना सर का। अब बिना सर का कोई व्यक्ति युद्ध कर रहा है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सिर कट गया है, उसके बाद भी वो युद्ध कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत बहादुर है। ये देखिए बहादुर, मीरन बहादुर, सिर कटने के बाद भी असीर, सिर नहीं है फिर भी वो क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है, यानी वो बहुत ही बहादुर है। और इसी वजह से ये अखबार में छप गया। देखिए अखबार, अकबर, अकबर, यानी न्यूज़पेपर में ये खबर आ गई कि एक व्यक्ति इतना बहादुर था कि वो बिना सिर के, ये है ना असीर, असीर, बिना सिर के युद्ध कर रहा है। तो ऐसे याद आ जाएगा असीरगढ़ का युद्ध हुआ था अकबर और मीरन बहादुर के बीच। फिर है प्लासी का युद्ध, जो कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में। तो प्लासी में एक शब्द है लास, लासी, लास। अब अंग्रेज ऐसे थे कि उनके आगे कोई सर उठाता था या सर डोल जाता था किसी का, तो वो क्या करते थे? उसे मार डालते थे और लाश में बदल देते थे। इसीलिए अंग्रेजों के आगे कोई सर नहीं उठाता था, तो लाश में बदल देते थे यदि अंग्रेजों के सामने कोई सर उठा देता था या फिर किसी का सर डोल जाता था। तो ऐसे याद आएगा प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के बीच हुआ। रिवाइज कर लेते हैं, कान नोच का युद्ध या फिर बिल में घुस के युद्ध कर रहा है, यानी दमदार युद्ध नहीं है, ये भी चौसा का युद्ध टाइप चूसा हुआ युद्ध है। कुल मिलाकर ये शेर का युद्ध है लेकिन म्याऊं म्याऊं करके लड़ रहे हैं, यानी ये बिल्कुल खत्म युद्ध है। ये बूढ़े शेर हैं, दम नहीं है इनमें, क्योंकि वो कान वान नोच रहे हैं और बिल में घुसे हुए हैं। फिर सर हिंद, सर को हिंद के लिए कटाने की बात आती है जब, तो म्याऊं भी क्या हो जाता है? शेर हो जाता है हमारे देश में। ताली बज रही है युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद, क्यों? क्योंकि एक ऐसे राज्य को हरा दिया गया है जो हमेशा विजयी होता था। हल्दी घट गई लेकिन युद्ध होने लगा, क्यों? क्योंकि एक बार उसने क्या किया है? पता पूछ लिया है दुकान का। असीर का युद्ध यानी बिना सिर का युद्ध। अब बिना सिर का युद्ध कर रहा है कोई, इसका मतलब वो निश्चित रूप से बहुत ही बहादुर है और इसी वजह से वो बात अखबार में छप गई, न्यूज़पेपर में छप गई। तो अकबर और मीरन बहादुर। और प्लासी यानी लाश, 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 लाश में बदल देते थे कौन? अंग्रेज, यदि उनके सामने कोई सिर उठाता था तो अंग्रेज व सिराजुद्दौला। फिर वांडीवास का युद्ध, तो ऐसा लग रहा है कि बंदियों का वास, बंदी जो होते हैं युद्ध बंदी वगैरह, उनका वास हो रहा है कहीं पे, यानी जेल। तो बंदियों का वास हो रहा है। अब वो बंदियों का वास कराया गया है, निवास कराया गया है, क्यों? क्योंकि अंग्रेज उन्हें क्या करेंगे? अब फांसी चढ़ाएंगे। तो बंदी वास कराए जा रहे हैं युद्ध के पश्चात, इसका मतलब अंग्रेज अब उन्हें क्या करेंगे? फांसी चढ़ाएंगे। और अंग्रेज ऐसा ही करते थे। तो वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। फिर है बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने संयुक्त सेना को हराया था। किसकी? शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की। इसे याद करने के लिए आप मान लीजिए कि बख्श दो सर, बख्श दो सर, ये है ना बख्श सर, बख्श सर, बख्श सर, बख्श दो सर। कोई एक आदमी चिल्ला रहा है, निवेदन कर रहा है कि बख्श दीजिए सर। क्यों बख्श दीजिए? क्योंकि किसी ने सिम चुरा ली थी। देखिए सिम चुरा ली थी और सिम चुरा कर वो बदमाशी कर रहा था, इधर उधर कॉल कर रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। ये है ना अंग्रेजों। अब अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो उसे इतना मारा कि पूरा सुजा दिया। ये देखिए सुजा दिया, मार मार के सुजा दिया, पूरे शरीर में उसके सूजन आ गई। अब फिर भी मारे जा रहे हैं। तब क्या हुआ? दूसरा व्यक्ति उसे सह नहीं पाया। देखिए सह नहीं पाया इस आलम को, इस माहौल को वह सह नहीं पाया और उसने हाथ जोड़कर अंग्रेजों से क्या किया? बख्श देने की गुहार लगाई। ये देखिए बख्श दो सर, बख्श दो सर, बख्श सर, बख्श सर। तो ऐसे आपको याद आएगा बक्सर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम व शाह आलम द्वितीय की सेना के साथ। फिर आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो शुरू के जो दो आंग्ल मैसूर युद्ध थे वो हुए थे अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य, और तीसरा व चौथा हुआ था अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य। याद करने के लिए ऐसा मान लीजिए कि प्रथम अंग्रेज यानी एक अंग्रेज आया और बोला मैं सूरवीर हूँ, मैं सूरवीर हूँ। यह है ना मैसूर, मैं सूरवीर हूँ, मुझसे युद्ध करो। तो अगला क्या हुआ?
डर गया, देखिए डर गया, अगला डर गया और अली अली पुकारने लगा, ईश्वर का नाम लेने लगा, भगवान का, अल्लाह का नाम लेने लगा और वहां से चला गया। फिर किसी तरह से हिम्मत जुटा के दूसरी बार आया तो इसने देखा कि दूसरा अंग्रेज आ गया है यहाँ पे, द्वितीय आंग्ल। दूसरा अंग्रेज जब आ गया और वो बोलने लगा कि मैं शूरवीर हूं, मुझसे युद्ध करो, तब ये फिर से डर गया, देखिए है डर, फिर से डर गया और भाग गया। अब जब ये दूसरी बार भी डर के भाग गया तब इसे बहुत समझाया गया कि अंग्रेज कमजोर हैं, डरने की जरूरत नहीं है, उनसे लड़ाई करो। फिर ये जब तीसरी बार आया तो यहाँ इसने पाया कि तीसरा अंग्रेज कोई आके बोल रहा है कि मैं शूरवीर हूँ, मुझसे युद्ध करो, लेकिन अब की बार वो नहीं डरा और इसने देखिए सीना तान के, तान है ना सुल्तान, टीपू सुल्तान, इसने तीसरी बार सीना तान के युद्ध किया और देखिए हारा भी नहीं, बिल्कुल संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। फिर चौथी बार वही कहानी दोहराई गई, इस बार भी वो सीना तान के लड़ा, ठीक है, सीना तान के सामने लड़ा चौथे अंग्रेज के साथ, हालांकि वो बाद में हार गया। तो पहली बार युद्ध में क्या हुआ, डर गया, दूसरी बार युद्ध में डर गया, तीसरी बार युद्ध में सीना तान के लड़ा, चौथी बार युद्ध में सीना तान के लड़ा। डर से आपको हैदर याद आएगा, डर से आपको हैदर याद आएगा, सीना तान से आपको सुल्तान याद आएगा, टीपू सुल्तान, यहाँ पे भी सीना तान से टीपू सुल्तान याद आएगा और युद्ध में दिया है ना आंग्ल, आंग्ल यानी अंग्रेज, ऐसे याद आएगा। अगला है खुर्दा का युद्ध यानी खुरदुरा, खुरदुरा, किसी ने सड़क खोद डाली अपने सामने घर के और इस वजह से युद्ध होना शुरू हो गया। अब कोई सरकारी संपत्ति सड़क को खोद डालेगा तो युद्ध तो होना ही है, लेकिन वो बदमाश था जिसने सड़क खोदी थी, उसने युद्ध शांत करा दिया। कैसे? उसने पेश कर दिया जाम, ये है ना जाम, निजाम। जैसे ही कोई युद्ध करने आया उसने पेश कर दिया जाम, बढ़िया सा एक पैक बना के दे दिया कि भाई आप पियो ना इसको, क्यों दिमाग गर्म कर रहे हो अपना। तो खुर्दा का युद्ध पेशवा माधवराव और निजाम के मध्य। दोस्तों इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसे ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही ऐसे वीडियोस और स्टडी मटेरियल्स, प्रिंटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा www.gkvithvk.com। लास्ट में है चिलियान वाला युद्ध। तो चिली जा रहे हैं यान से, किस लिए? युद्ध करने। चिली एक देश है ना, तो चिली जा रहे हैं यान से और युद्ध करने। अब चिली जा रहे हैं यान से युद्ध करने, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ईस्ट साइड में यानी पूर्वी साइड में कंपन होने लगा। किसमें? यान में। पूर्वी साइड में कंपन होने लगा यान में। पता किया गया भाई क्या प्रॉब्लम है और जानकारी दी गई कि भाई अभी ये सीख रहा है कोई यान चलाना, अभी कोई सीख रहा है यान चलाना, इसीलिए ईस्ट साइड में कंपन हो रहा है यान के, वो बराबर से बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा कि चिलियान वाला युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। तो दोस्तों ट्रिक समाप्त हुई। चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ। प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असीरगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? और तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से तराइन का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।